बुआ तो तू 55 साल पहले गई थी, अब तो ये कहा कर अभी भी यही हूं मैं। और ये कटोरा के सिक्के मांग के आई कहीं से? नहीं बिट्टू, मैंने सुना है हमारे घर में ना पूत आने वाला है, इसलिए मैं पूत पकाने वाली सारी चीजें और मंत्र सीख के आई हूँ। आलतू फालतू आई बड़ा कोटा आलतू आलतू हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? वेरी वेल, थैंक टू यू। अमिताभ बच्चन, ओह माय गॉड! आराम से। एक सेकंड बुआ, तू इतनी इजी नहीं है मैं तेरे को हैंडल करूं, अपने आप बैठ जा। अभी तो कह रही थी मैं भूतों को भगाने का मंत्र सीख के आई हूं, अभी भूत ना देखा तो चक्कर आने लगे तेरे को? है? ये भूत है? हाँ। हाय सत्यानाश तेरा। सिद्धू जी, मैं तो इनकी फिल्में भी देखती हूँ ना तो पूरा मेकअप करके जाती हूँ। लो जी, आज ये लाइव हमारे घर में आए हुए हैं और मैं क्या बनी हुई हूँ। प्लीज डोंट माइंड, 1 मिनट है। आई विल, प्लीज। ओ माय गॉड। अभी फर्क पड़ा, अभी करीना कपूर लग रही है। बेड़ा गर्क जाए तेरा, बेवकूफ कहीं का। बताना तो चाहिए कि कौन आने वाला है। हाय, मैं ठीक लग रही हूँ ना सिद्धू जी? रंग बिरंगी मोहतरमा। ओह माय गॉड की कसम। ऐसी लग रही है तू, बालों कंघी तो करके आती, पंखे में दे के फंसा के आ गई। सुन ना, अभी जो मंत्र सीख के आई फटाफट पढ़ और निकल बुआ, मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे अपना। मंत्र नहीं पढ़ने। हाय रब्बा, इतना हैंडसम भूत सामने हो तो उसको भगाने का किसको दिल करता है भाई? लो जी, सिद्धू जी, ये तो ऐसे भूतनाथ हैं कि इनका भूत लाखों के सिर पे चढ़कर बोलता है। अमित जी, सुनिए अमित जी, लोग ना आपको मतलब पता नहीं क्यों एंग्री यंग मैन कहते हैं। आपके तो एंगर में भी मुझे बहुत प्यार दिखाई देता है। तो ना मैं क्या चाहती थी कि एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे लिए वो लाइनें बोल सकें, मतलब कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, प्लीज। आपको मेरी कसम लगे, प्लीज। हैं? देखिए पिंकी जी, वो जो लाइनें कही गई थी, हाँ जी, वो कश्मीर की वादियां थी। वहां पर आप यही समझ लीजिए कि ये कश्मीर की वादियां हैं। फिर जी एक बहुत ही खुश वातावरण था जी। और एक बहुत ही खूबसूरत राखी जी मेरी गोद में थी। लेकिन ठहर जाइए। लेकिन क्योंकि आप राखी जी नहीं हैं, हाँ जी। इसलिए मेरे बोलने का अंदाज शायद बदल सकता है। चलिए आप पिंकी समझ फर्क तो कर ही पड़ता है बोल सर। दीजिए। एक टाइम पे आपके सामने राखी जी, दूसरे टाइम पे सीधे रजा मुराद टाइप लड़की थी। पिंकी जी, आप खड़ी हो जाइए। हाँ जी, खड़ी हो गई। इधर आ जाओ जी। हाथ लगाया। करंट पड़ गया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती। ये रंज और गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। इस तरह खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह जैसे इसे किसी की सहारे की आरज़ू भी नहीं। अभी और भी है जी, ठहर। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा मैं कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफज, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी। और यदि आपको तसल्ली ना हुए तो एक और बोल सकता हूं मैं आपके लिए। प्लीज इरशाद। यहां खड़े हो जाइए। कि हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, वक्त जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता,
ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हसी चांद से। किसकी रातों का हसी चांद है आप? तो पूछ लेना जरूरी है सर। तू किसी और की रातों का हसी चांद सही, मेरे हर रंग में शामिल तू है। तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें। तू किसी भी राह से गुजरे, मेरी मंजिल तू है। आजा मेरी गोद में। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। ओह माय गॉड की कसम। बिट्टू देख लिया, हो गया तेरा। और सिद्धू जी एक बात बताऊं, मतलब अमित जी की इतनी रिस्पेक्ट है, साहब जो का इतनी रिस्पेक्ट है कि ना मैं चाह के भी उनको उस नजर से देख ही नहीं पाती। वो ना मैंने आपकी एक फिल्म देखी थी चीनी कम, उसमें ना चीनी तो ठीक ही थी, पर मैं आपको ये कहूं कि आप में नमक बहुत ज्यादा था। सुनिए बोमन जी, मैंने सुना है आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं जी। हाय ओ रब्बा। तो जी इलेक्शन में तो ये बाद में खड़े हुए, मेरे दिल में तो कब से ही बैठे हुए हैं। अमित जी मुझे ना आपसे एक बड़ी सीक्रेटली बात करनी है। हाँ जी। आपने फिल्म की थी ना शोले, हाँ जी। तो वीरू जी के आपने शादी के लिए सिफारिश की थी, बसंती के लिए। हाँ जी। मेरी भी शादी के लिए ना इनसे सिफारिश कर दीजिए, आप कहेंगे तो ये मना नहीं करेंगे। प्लीज। ओहो, लगता है काम बन जाएगा। बहुत साहब इधर आ जाओ। अमित जी, हाँ जी। मैं आप मुझे कभी कभी का डायलॉग सिखा दीजिए, उससे काम नहीं चलेगा। नहीं, मैं और भी अच्छी बातें बोलता हूँ आपको। मैडम संभालिएगा। सर, मैं यहाँ कंट्रोल। बैठूंगी। आप यहाँ यहाँ आइए, यहाँ। अच्छा जी, मैं साइड में। यहाँ शर्माती हूँ दुल्हन की तरह। दुल्हन देख लो, दूल्हे का बड़ा भाई लग रही का। शायद मेरा चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं ऐसे हो जाता हूँ आपके। स्टैंड अप। बमन साहब, नहीं आप बैठ रहे हैं। बमन सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप दुनिया भर में ढूंढने भी जाएंगे ना, तो आपको इन जैसी वाइफ नहीं मिलने वाली। हाँ जी। और मैं आपको बताता हूँ कि शादी के बाद आपके जितने खर्चे हैं ना, ये सब उठा लेंगी। यस। बहुत पैसे कमाती है। सर, ऐसा है कि पत्ते सही लग जाएं तो एक दिन में वो हफ्ते भर की कमाई निकाल लेती है। जुआ खेलती है। नहीं सर, वीकडेज पे ही खेलती है। वीकेंड पे उसको जाना पड़ता है ना सर, वो फिल्म के टिकटों का ब्लैक करने के लिए। तो टिकटें ब्लैक करती है। सर, टिकटें ब्लैक करना तो बड़ी छोटी बात हुई सर। 5 मिनट में नहीं, अपने लंबे लंबे बाल काले कर लेते हैं। अभी जैसे अभी करके आई हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। देखिए मुझे लगता है अगले 50 ईयर के लिए आप मेरा काम खराब कर रहे हैं। आप सिफारिश वफारिश तो कर नहीं रहे, सारा नुकसान हो रहा है मेरा। आप प्लीज बैठ जाइए, इंटरव्यू जारी रखिए। सुनिए बोमन जी, मेरी बात सुनिए आप। ऐसा करते हैं, हम मोहल्ले में जाते हैं, वहाँ एक तो हम इस बारे में सारी बात भी कर लेंगे हैं, और दूसरा मैं आपको बोटे दिला दूंगी। प्लीज कम हियर फॉर मी। प्लीज बोमन जी, प्लीज। अच्छा जी, ओके। बाय। चलिए, एक कुर्बानी देख के भी जान छूटती तो क्या जाता बाजी। बड़े अच्छे एक्टर थे बोमन साहब। शहीद हो गए, शहीद। खैर, अमित सर, एक मन में सवाल है कि अब तो आप द ग्रेट अमिताभ बच्चन हैं, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी सर फिल्म आनंद से, तो उस समय राजेश खन्ना साहब बहुत बड़े सुपरस्टार थे। लेकिन जब वो फिल्म साइन कर रहे थे, तब आपके मन में जरा सा भी ऐसा नहीं था कि नहीं यार, मैं अगर इस फिल्म में
मैं काम करता हूं तो ऑलरेडी उसमें एक सुपरस्टार हैं राजेश खन्ना साहब। सो कुछ कहीं आपको फेयर था सर उसको लेकर? नहीं सर, उस समय तो नौकरी मिल रही थी, इसलिए उसके ज्यादा चिंता थी। तो मतलब ये चीजें होती नहीं थी इस नहीं समय सर, वो दिमाग तो में। बहुत अच्छा हुआ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि उसके बाद बहुत लोग मुझसे मिलने लगे। सर, आप राजेश खन्ना के साथ काम कर रहे हैं, कैसे हैं वो, क्या होता है, इस तरह के काम।